हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन की प्राइस $80,000 तक फॉल कर गई और अब $91,000 पे ट्रेड कर रही है। तो मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ लास्ट एनालिसिस के कंपैरिजन में, व्हाट हैज़ चेंज, व्हाट इज हैपनिंग, और क्या यहाँ पर बुल मार्केट ओवर हो गया है जो काफ़ी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले मैं अपॉलोजाइज भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मार्केट डंप करता है तो आई एम ऑलवेज मेक श्योर कि वीडियो अपडेट आपके लिए मैं लेके आऊँ ताकि आप अपडेटेड रहें। लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ें प्लानिंग चल रही हैं विच यू विल सी इन कमिंग डेज, जिसके कारण, और मेरे को थोड़ा घर वर भी मूव करना था जिसके कारण थोड़ा वो पॉसिबल हो नहीं पाया कि मैं टाइमली अपडेट दा पाऊँ। लेकिन आज डाल रहे हैं वीडियो और अब कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आई अपोलोजाइज बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपडेट वीडियो का यहाँ पर वेट करते हैं। साथ में आज की वीडियो के अंदर वील ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन, जिसको लेकर न्यूज़ ये आ रही है कि गवर्नमेंट फिर से यहाँ पर इवैल्यूएट करेगी कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, जहाँ पर फ्लैट 30% टैक्स, 1% टीडीएस और एग्जिस्टिंग क्रिप्टो टैक्स जो काफ़ी अनरीजनेबल है उसको भी रीवैल्यूएट यहाँ पर करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने अगर करा नहीं है तो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। एंड अगर हम देखेंगे मतलब बुल मार्केट के अंदर अभी करंटली ये जो क्वार्टर रहा है ये वन ऑफ द वर्स्ट रहा है। मतलब इनफैक्ट 2018 में लास्ट हमको इस नंबर का फॉल देखने को मिला था, जहाँ पे अभी Q4 के अंदर नेगेटिव 19% का करेक्शन बिटकॉइन की प्राइस में आ गया। आप देख सकते हैं 2022 में 14 था, उससे पहले 13 था, यहाँ पर 2019 में, 2018 में 42% था, लेकिन ये बेयर मार्केट यहाँ पर था। तो वन ऑफ द वर्स्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे नवंबर मंथ के अंदर भी अभी 16% फॉल यहाँ पर आ गया है। अभी थोड़ा बेटर हो गया बिकॉज प्राइस यहाँ पर 80 पे जाके अब $91,000 पे यहाँ पर आ गई है। बट ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो करंटली हम देखेंगे बिटकॉइन प्राइस 80 से यहाँ पर $91,000 पे आ तो गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस बाउंस कहाँ से करिए, ये करिए 100 वीकली मूविंग एवरेज। और ये 100 वीकली मूविंग एवरेज जो है ना, हिस्टोरिकली हमेशा हमको बेयर मार्केट के अंदर ही बिटकॉइन की प्राइस में टच होता हुआ देखने को मिला है। ये खुद आप चार्ट्स पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जब यहाँ पर हमारा प्रीवियस बुल रन ओवर हुआ था और उसके बाद जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर ये 100 वीकली मूविंग एवरेज ही था जो बेसिकली टेस्ट होकर यहाँ पर ब्रेक हुआ था और हम नीचे गए थे और फिर बेयर मार्केट था। एंड उससे पहले अगर हम जाते हैं यहाँ पर, आप इधर भी देख सकते हैं ये 2017 या 2020 के टाइम के ड्यूरेशन के बीच में, जहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज जब ब्रेक हुआ था, यही बेयर मार्केट मतलब चल रहा था, लेकिन और यहाँ पर फिर करेक्शन आया था और फिर उसके बाद नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था। तो इस बार ये 100 वीकली मूविंग एवरेज मतलब नॉर्मली बुल मार्केट के अंदर इतना जल्दी कभी टेस्ट नहीं होता है। वो एक लंबा प्रोलॉन्ग्ड बेयर मार्केट स्टार्ट होता है और उसके बाद वो ब्रेक यहाँ पर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग ब्रेक क्या टेस्ट भी करना, तो वो टेस्ट जो है मतलब आप खुद देख सकते हो कभी हुआ नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपन। एंड वो क्लियर एक एग्जाम्पल, एक और ऐड यहाँ पर हो जाता है कि इस बार का साइकिल जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया। बुल मार्केट में मूवमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है। ऑल्ट्स को देखोगे जैसे नॉर्मली ऑल्ट सीजन आते हैं वहाँ पर भी डिफरेंसेस आ गए। एंड प्राइस मूवमेंट वाइज भी, करेक्शन वाइज भी, अपवर्ड मूवमेंट वाइज भी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल। सो दैट्स फॉर श्योर कि इस बार के साइकिल जो है काफ़ी चेंज हो गए एंड कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल मूवमेंट भी काफ़ी डिफरेंट आ सकता है। इसलिए जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जैसे वी टॉक्ड अबाउट द टारगेट की 130 से लेके 150 के बीच में हम देख सकते हैं। 130 के तो काफ़ी क्लोज आ गए थे, वी ऑलमोस्ट रीच $126,000। लेकिन मार्केट बड़ा अनप्रिडिक्टेबल मूव कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल, क्योंकि होता यह था कि 2 साल का बुल साइकिल आता था और उसमें यही होता था कि एंड के 3 मंथ्स के अंदर मोस्टली मूवमेंट आए और फिर ऑल्ट सीजन भी देखने को मिले। लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि ये बुल मार्केट जो है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, जहाँ पर ये अभी करेक्शन का फेज चलेगा। इस तरह के फेजेस आएंगे जहाँ पर मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा ताकि लोग ओवरली बुलिश नहीं रहें बिकॉज ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन। इतनी जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस मार्केट में भी आ रहे हैं एंड दे आर ओवरली बुलिश। एंड मार्केट हमेशा यही करता है, बुलिशनेस निकालता है, अच्छे से पेलता है, बलिदान दिलवाता है और उसके बाद फिर जो है ऊपर उनको लेके जाता है जो ढीठ बन के बैठे यहाँ पर रहते हैं। तो अभी उसी अकॉर्डिंग व्हाट आई लुक एट इज कि $91,000 पे आ गए हैं। अभी जो प्राइस रिएक्शन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको डेली चार्ट यहाँ पर शो करूँ तो डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं अभी जो 20 डेली मूविंग एवरेज है दैट इज़ अराउंड $94,000। एंड मैं जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी करंटली आई वांट टू सी कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 98 से लेके $99,000 के आसपास क्या रिएक्शन करती है, मतलब समथिंग लाइक दिस। अभी मैं इस तरह से मूवमेंट जो है थोड़ा देख रहा हूँ। और ये लोअर लेवल पे होता क्या है कि जब भी ऐसे बड़े करेक्शन आते हैं
तो प्राइस एकदम से इमीडिएटली ऊपर नए हाई पे जाने के लिए इतने जल्दी मूव नहीं करती है। यूजली वो हमेशा डबल ट्रिपल बॉटम जो है वो यहाँ पर बनाती है, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस देखो यहाँ पर करेक्ट हुई, हम यहाँ पर आए थे लास्ट टाइम अराउंड $78,000, प्राइस ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो है। तो उसी अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है, मतलब अभी जो मैं देख रहा हूँ, जब भी ऐसे करेक्शन आते हैं तो आई यूजली लुक फॉर कि अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फिर एक करेक्शन का लेवल आएगा तो वहाँ पर एक बाइंग हो सकती है, लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, फिर करेक्ट ऊपर जाएगा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर नीचे जब आएगा तो ये एरिया होगा जहाँ पर अगर आपको पोजीशन लेनी है फिर से आप लो, और फिर ऊपर नेक्स्ट जो रैली है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट इट। एंड जैसे बात ये है कि क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, आई डोंट फील अभी बेयर मार्केट, मतलब ये साइकिल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आई फील यहाँ पर क्या है कि हमको कुछ टाइम ऐसा देखने को मिलेगा कि करेक्शन के लेवल आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब बेयरिशनेस आ जाएगी लोगों के अंदर, तब थोड़ा मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। एंड ये जो बुल मार्केट है इट कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स मिड ऑफ 2026। बाकी नवंबर मंथ तो अभी खत्म होने वाला है, अब दिसंबर आखिरी महीना बाकी है, हॉलीडे सीजन है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब जो नेक्स्ट मूवमेंट अच्छा आने वाला होगा वो दिसंबर में ही आएगा, नवंबर मंथ थोड़ा ऐसे ही जाने वाला है, तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी दैट हैपेंस और नॉट। लेकिन यहीं पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है अब बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, या आपको लगता है यहाँ पर कि और लोअर लेवल जो है यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं? और अगर बेयर मार्केट आ भी गया तो यूजली होता क्या है, उसके साइंस होते हैं कि जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट होता है ऐसा कुछ मूवमेंट होता है ना रीसेंट हाई बनाने के बाद, तो प्राइस क्या है ऊपर से जब नीचे ब्रेक करती है तो कुछ बार ऊपर टेस्ट करने के लिए जाती है, उस लेवल पे वापस जाती है, उसको टेस्ट करती है और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करती है। तो दैट इज़ समथिंग ऑल्सो वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, जो मैं आगे आपसे कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब यहीं पर फंडिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग रेट वैसे यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव टर्न होनी स्टार्ट हो गई, विच इज़ गुड। जो इतने टाइम से ओवरली बुलिश चल रही थी, इसलिए करेक्शन भी मार्केट में आते हैं लोगों को पुश आउट करने के लिए, स्पेशली लुकिंग एट आज की डेट में कितनी फ्यूचर ट्रेडिंग इस मार्केट के अंदर होती है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी वरिसम हो रही है कि यहाँ पर जब मैं लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो देख रहा हूँ तो यहाँ पर लॉन्ग्स तो भाई अभी भी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, तो वो एक फैक्टर थोड़ा सा बन जाता है दैट मेक्स इट्स इनडिसाइसिव फॉर मी। बट ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं विद टाइम, तो आगे भी मैं मॉनिटर करता रहूँगा, आप भी इसको मॉनिटर करते रहिएगा और उसको लेके अपडेट दूंगा। तो अभी के लिए गाइज यही बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट है दैट आई एम लुकिंग एट। इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस, तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस जो मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ कॉइन शेयर किए थे, वो थोड़े से ऊपर गए थे एंड प्रॉफिट का एक एरिया हो सकता था, लेकिन उसके बाद फिर वो और फर्दर यहाँ पर डाउन कर गए हैं। तो उसको लेके मैं नेक्स्ट आपसे जो ट्रेड वाइज एरियाज देखने हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग कि मैं आपसे तभी शेयर करना पसंद करता हूँ जब मार्केट में रेडनेस हो, तो जब मेरे को वो एरियाज़ दिखते हैं और लगता है कि अब पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर करेक्शन इनफ हो गया है, तब मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसमें आपको करना यही है, क्विक ट्रेड के लिए एंट्री आई, अपनी ली, ऊपर गए, प्रॉफिट 5-6% जो भी आपको लगता है अपना ले लो, लेकिन अगर नीचे जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। अगर किसी ट्रेड में ज़रूरी नहीं है वो हमेशा 100% राइट निकले, लेकिन गलत हो रही है तो सही टाइम पे एग्जिट करना ज़रूरी, नहीं तो फिर वो उसको लेके ही बैठे रहोगे और फिर परेशान होते रहोगे, राइट। तो क्विक ट्रेड का मतलब ये, जब दिखा तब अपना लिया एंट्री, जब अपन को दिख रहा है प्रॉफिट आया ले लिया, चुपचाप बैठ गए, अगर नहीं आया प्रॉफिट नीचे चलेगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल गए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करिए। दैट इज समथिंग विच आई ऑल्सो डू। कुछ ट्रेड्स अच्छी निकल जाती हैं, कुछ ट्रेड बुरी भी निकलती हैं, जैसे अभी मार्केट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है तो मेरी कुछ ट्रेड्स में स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हुआ। तो आई एम लुकिंग एट इट एंड आपसे मैं ऑल्ट्स जो है वो शेयर करूँगा, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप राइटिंग ऑल्ट्स जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, क्योंकि मैं उनको पढ़ता हूँ और उनके बेसिस पर कॉइन्स भी आपसे शेयर करूँगा एंड एरियाज भी आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। अब यहीं पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, यहाँ पर ये भी है कि अभी इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि दिसंबर के अंदर यहाँ पर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट करते हैं कट की नहीं, तो उसको लेके जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट यहाँ पर आएगा 10th ऑफ दिसंबर को, एज यू कैन सी है 10th ऑफ दिसंबर को अनाउंसमेंट आएगा। मार्केट प्रिडिक्शन तो अभी ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट के 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर चांसेस हैं, विच इज़ गोना बी गुड। तो यूजली ये प्रिडिक्शन सही निकलते, तो इस बार भी हमको इंटरेस्ट रेट कट 10 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाती है। मे बी वहाँ पर थोड़ी सी हरियाली का टाइम जो है वो हमको देखने को मिले। अब गाइज थोड़ा सा हम बात करेंगे इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, कुछ जो न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे थोड़ी सी शिलिंग। आपको पता ही है शिलिंग के बिना कैसे चलेगा काम। शिलिंग सब्सक्राइब करो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई को, यहाँ पर हमेशा वो मोटिवेट करता है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाए। बाकी अगर आप YouTube पे वीडियोस में रेगुलर नहीं डाल रहा हूँ तो डोंट वरी, मार्केट अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम हवेली, उसके निवासी आप बन सकते हो, जहाँ पर रेगुलर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेंगे। लाइफ में कितने भी बिजी हो कुछ भी हो, डोंट वरी, जस्ट टेक आउट 5 मिनट्स, टेलीग्राम ओपन किया, पूरे अपडेट्स एक दिन के सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन स्टे अपडेटेड, लिंक नीचे मिल जाएगा।
साथ में अगर आपको एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे मिल जाएंगे। यू विल गेट बेनिफिट्स प्लस इट विल सपोर्ट अस एज वेल। तो यहाँ पर आप कॉइनस्विच को यूज़ कर सकते हैं, बिटयूनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कॉइनस्विच का अभी आई थिंक ये ऑफर जो है रन आउट, लेकिन एक नया ऑफर है जो हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशली लेके आ रहे हैं, विच इज़ गोना बी गुड। साथ में कॉइनस्विच के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 10 लाख तक ट्रेडिंग वॉल्यूम पे अप टू 10 लाख ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम पे आपका जीरो ट्रेडिंग फी भी है। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दैट, लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में बिटयूनिक्स के ऊपर भी करंटली ऑफर ये चल रहा है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब शिलिंग से आगे मूव करते हैं। इंडिया, जहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है और इंडिया हमेशा रीराइट ही करता रहता है क्रिप्टो रेगुलेशन। कोई डेफिनेटिव रेगुलेशन अभी तक सामने निकल के नहीं आया। तो उसको लेके अब न्यूज़ ये है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो को लेके फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट नया तरीके से रूल्स वगैरह बनाने की यहाँ पर कोशिश करें। वैसे लास्ट ईयर तक स्टार्टिंग में एक नया ड्राफ्ट आने वाला था, लेकिन वो भी आई थिंक शेल्फ हो चुका है बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैपेंड सो फास्ट, स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसलिए अब G20 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर नए रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी रखा जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा ऑफशोर प्लेटफॉर्म को, और G20 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। क्या चीज़ है वो अभी करंटली देख रहे हैं, जहाँ पर एक रिस्क बेस्ड मॉडल होगा, जहाँ पर ओवरसाइट रखी जाएगी यहाँ पर क्रिप्टो एसेट की, क्योंकि इतने सारे क्रिप्टो हैं, कुछ अच्छी यूजेबिलिटी भी लेके आ रहे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी है जो रिस्की है या लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो रिस्क बेसिस पे यहाँ पर उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। साथ में मैंडेटरी कर दिया जाएगा यहाँ पर एक्सचेंजेस और कस्टोडियन के लिए कि वो इंडिया के अंदर लाइसेंसेज यहाँ पर लें, जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस अभी यहाँ पर चल रहा है। अभी मैंडेटरी इन अ सेंस ये भी है कि मतलब उन्होंने नोटिस वगैरह भी इन्हें स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन ये ओवरऑल पूरा पुश आउट कर देंगे जब ये बिल यहाँ पर बनता है। क्लियर कस्टडी रूल्स, स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड फॉर यूजर फंड। तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे वजीरेक्स वाला केस यहाँ पर हुआ था, या वजीरेक्स वाला कांड जो यहाँ पर हुआ था, तो वहाँ पर क्लियरली शो हुआ कि कैसे एक्सचेंज जो है बोलते क्या है लेकिन पीछे होता क्या है, और कैसे इन दी एंड बेनिफिट एक्सचेंजेस का ही होता है और यूज़र ही परेशान होते हैं। क्लियर एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो वहाँ पर ये क्लियर कस्टडी रूल्स और स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड ज़रूरी हैं, इसको लेकर रूल्स आएंगे ताकि एक्सचेंजेस को भी स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करनी पड़े, ताकि ये ध्यान रखना पड़े कल को अगर एक्सचेंज हैक हुआ तो भाई तुम्हारे ऊपर भी तलवार जो है यहाँ पर गिरेगी। ऐसा नहीं कि भाई यूज़र को बोल के आप आराम से कुछ भी कर लो, जैसा भी इस केस के अंदर हुआ था। तो आई थिंक दैट्स हाईली रिक्वायर्ड, एंड अगर वो होता है दैट्स गोना बी गुड। साथ में टोकन कैटेगरी भी होगी कि यूटिलिटी टोकन कौन सा, सिक्योरिटी लाइक टोकन कौन सा, स्टेबल कॉइन, RW है, तो इन सबको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, समथिंग विच इज़ ऑल्सो देयर इन US। तो दैट्स ऑल्सो गोना हैपन हेयर। वॉश ट्रेडिंग, लेवरेज और ऑफशोर एक्टिविटी पे भी यहाँ पर मतलब इसके ऊपर भी रूल्स बनाए जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सचेंजेस पे एट टाइम्स वॉश ट्रेडिंग जो होती है उसकी भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। गाइज आई थिंक इस कैमरे की बैटरी जो है वो जा चुकी है, लेट मी चेंज द बैटरी। ओके, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन हम वापस आ चुके हैं। तो चालू करते हैं वापस यहाँ पर अपडेट को, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि वॉश ट्रेडिंग और इनके ऊपर भी रूल्स वगैरह जो बनाए जाएंगे, साथ में AML KYC जो उसको भी लेके स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर आएंगे। जैसे भी रिसेंटली देखा, काफ़ी क्रिप्टो के कारण काफ़ी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है और वहाँ पर एक तरह से जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं को यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसको लेके भी AML KYC स्ट्रिक्ट चीज़ें यहाँ पर आएंगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट रिव्यू 30% टैक्स एंड 1% TDS, नो लॉस सेट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी। तो टैक्स को लेके भी रिवैल्यूएट किया यहाँ पर जा सकता है, विच इज़ गोना बी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ओवरऑल इस बिल के अंदर अगर ये काम करते हैं तो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके जब रूल्स बनाएंगे तभी मे बी प्रॉब्ली हमको टैक्सेस में कुछ चेंज देखने को मिले क्योंकि इनिशियली जब ये क्रिप्टो टैक्स लॉज आए थे तो जैसा लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला था कि दीज न्यू क्रिप्टो टैक्स लॉज इज़ डेथ टू क्रिप्टो, बोलना उनका यही था कि इनडायरेक्ट बैन है एक तरह से ताकि लोग ट्रेड नहीं करें, लेकिन इंडिया के लोग ढीठ कार थे। तो आई होप उसके अंदर कुछ चेंजेस जो है यहाँ पर आए, क्योंकि एक टाइम पे तो बैन की बात हो रही थी, अब रेगुलेशन की बात हो रही है। साथ में स्टेबल कॉइन DeFi को लेकर भी अडॉप्शन, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है US में, तो इंडिया में भी वी हैव टू गो अहेड। एंड क्रॉस बॉर्डर रिस्क, कंसिस्टेंट रूल्स फॉर प्लेटफॉर्म सर्विंग इंडियन यूजर्स, जैसे मैंने बात करा अभी कुछ केसेस यहाँ पर हुए हैं। तो दीज आर फ्यू कंसिडरेशंस जो यहाँ पर आने वाले हैं विच आर गोना बी गुड, एंड इंडिया के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके क्लैरिटी यहाँ पर लेके आएंगे। साथ में अगर हम बात करें एक और एक्सचेंज फिर से अपबिट, जो पहले भी काफ़ी बार हैक हो चुका है, फिर से यहाँ पर हैक हुआ 37 मिलियन के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म ने यहाँ पर बोला कि दे विल कवर ऑल द लॉसेस। तो उससे यार एक क्वेश्चन यही आता है कि मतलब वजीरेक्स के बाद ऑलमोस्ट जितने भी एक्सचेंजेस हैक हुए हैं वो सबके सब उन्होंने बोला कि यूज़र के फंड जो हैं वो यहाँ पर वो कवर कर लेंगे।
क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी थी और जिस तरह से फंड्स को उन्होंने रखा हुआ था वो ऐसा नहीं था कि भाई 40-50% एक ही वॉलेट में रखा हुआ है, वो अलग अलग तरीके से रखते हैं, तो इसलिए इतने लार्ज अमाउंट का 40-50% उनके फंड चोरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और कम जब होते भी हैं तो एटलीस्ट दे हैव फंड्स टू बैक इट अप। लेकिन वजीर का एग्जांपल एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, कैसे एक्सचेंज ने बोला कि भाई हम सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ रखते हैं, लेकिन उसने इतने सारे फ्लॉज जो हैं शो यहाँ पर किए, दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के खाने के, और तो वो वाली बात यहाँ पर जो थी वो हो गई थी। सो गाइज आज के वीडियो के अंदर ओवरऑल यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। आई वांटेड टू पोस्ट दिस वीडियो क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे टू गिव यू मार्केट अपडेट। बाकी आई ट्राई रेगुलर अपडेट जो है लेके आता रहूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ चाहे अगर टाइम भी नहीं मिल रहा है, आई ट्राई टू मेक श्योर कि किसी ना किसी तरह से आई गिव शॉर्ट वीडियो के अंदर ही मार्केट का अपडेट तो एटलीस्ट आपको दे दूँ, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरह से चल रहा है स्पेशली विद बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है एंड यू गाइज ऑलवेज वेट। तो वो मेरे को खुद भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैसेजेस पढ़ रहा था कि वीडियो कब आप डालोगे, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज अगेन। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर वीडियो जो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और साथ में गाइज एक इंटरेस्टिंग अपडेट, बैंगलोर आने वाला हूँ मैं अभी इंडिया ब्लॉकचेन वीक के लिए, एंड वील बी देयर, क्रिप्टो इंडिया का वहाँ पर बूथ भी रहेगा, आई विल बी देयर एज ए स्पीकर एज वेल। तो आप आना वहाँ पर, मुझसे मिलना, वील हैव फन एंड आई वुड लाइक टू मीट ऑल ऑफ यू अगेन। बहुत सारे लोगों आपसे मैं मिल चुका हूँ, यू नो हु यू आर। फिर से आप लोगों से मिलना बहुत खुश होऊंगा अगर आप आओगे वहाँ पर, आई बी रियली हैप्पी। और जिन लोगों से अभी तक नहीं मिले हैं, ऑनलाइन बात हुई है या फिर आप वॉच करते हो, प्लीज़ डू कम, मेरे को देखते हो कहीं पर भी, आओ सीधे मिलो मुझसे, ठीक है? तो मिलना, आई विल बी रियली हैप्पी। तो आई सी यू गाइस। बाकी गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।